ओम शांति। आज 9 सितंबर 2022 साकार बाप दादा की मुरली। प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर हमारे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे मैं निरहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनाने की शिक्षा देते हैं। पावन बनाने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर है, मैं आत्मा हूँ। मेरा बाप परमात्मा क्या है? उनका क्या पाठ है? आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है? यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को, पाजीब आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म बा 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। वह भी कहते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। वह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरहंकारी बनाना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आखिर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यास से शिक्षा देते हैं, सन्यास करवाने लिए यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है। उसमें तो इस ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यह तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही है पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझ ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसे कैसे चीज़ बनाते हैं
स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता हो है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख दाम तो है ही अलग, वह सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल, काक विष्टा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं क्या हूँ, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा क्या पाठ है, सारा बुद्धि में रास है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। यह विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्फ बे पक्का करना है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, यह सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। यह सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे यह सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण में आते हैं। वर्ण तो यही ही है। सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो अडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के तो रूप, लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह भी जानते हो, जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो। क्या वहाँ बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहते हैं वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। यह जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे। यह सब है साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। यह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे। यह विद्या देते हैं। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए।
इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यह तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो। यह तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के राजवाड़े बनने। पहले मुख्य बात है, कोई आया नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महातत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, इसकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब है फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो पराई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको वह बनना है। खुशी हो जाती है बहुत। उनके बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हो, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पाठ है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा के अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्र को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। यह नर्क है, यह स्वर्ग है, यह संगम है। कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगमयुग ही होगा। जब ऐसे कर्म किया है, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से इन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झार में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जो जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नुधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझ सकते हो, किसको समझा सकते हो? जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सतयुग सत्संग करते हैं। तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ, तुमको हम समझाए। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ यानी बगल में सच है। मनुष्य के कच्छ में झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाई। सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सावरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो।
एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद पन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2, चित्र को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विस्तार है, विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियाँ हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप में माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत बेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज का सोमान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाबा की दुआओं के हाथ सदा मेरे मस्तक के ऊपर है। ओम शांति।